ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जनवरी 2024। जनवरी मास का पहला दिन और 2024 नया साल, नया समय। हम संगम युग वासी बाबा के साथ नए उमंग और नए उत्साह के साथ हर दिन नया ते नया मनाते हैं, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को सब कुछ नया नया देना चाहते हैं। इसीलिए पुरानी दुनिया में, पुराने तन में आकर समझाते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, तो मैं सब कुछ नया नया दूंगा। तो नया कितना अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है। नया कपड़ा पहनना भी सबको अच्छा लगता है। नया नया मकान बने कितना अच्छा लगता है। सब कुछ नया नया फ्रेश फ्रेश मिले कितने खुश होते हैं। तो भगवान तो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग ही बनाने आ जाते हैं। सिर्फ हमें नहीं बनाते, प्रकृति, वायुमंडल, चारों तरफ के सब कुछ नया नया करके अपने बच्चों के हवाले कर देते हैं। तो नया साल तो मनुष्य आत्मा एक दिन मनाती, हम संगम का एक एक दिन नया मनाते हैं, रोज नए उमंग उत्साह के साथ कि आज बाबा कुछ नया सुनाने आए हैं। वो नया इसीलिए सुनाते हैं कि हम इतने फ्रेश बन जाए। जैसे रुए गुलाब, गुलाब सबको बहुत पसंद आता है, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो भगवान भी चाहते हैं मेरे बच्चे जो मुरझा गए वो फिर से खिल उठे। इसीलिए उनके लिए सब कुछ नया लेके आते हैं। रोज रोज याद प्यार भेजते, रोज रोज शिक्षाएं देता। ऐसा टीचर कभी किसी को नहीं मिलेगा जो रोज समझाने देता हो, रोज शिक्षाएं देता हो और नंबर 1 अपना बच्चा बनाना चाहता हो। तो इसी उमंग उत्साह के साथ कि हम बाप दादा की आश को पूरा करेंगे, नए सफर में, नए साल में कदम सबने रखा। सबने रात के 12 बजे सबको नया साल मुबारक कहा। सब एक दो को नया साल मुबारक कहते हैं। ये मुबारकबाद इसीलिए दी जाती है कि अब सब कुछ नया ते नया होगा, पुराना कुछ भी हम साथ नहीं रखेंगे। तो इसीलिए पुराने संस्कारों का भी बाबा ने कहा संस्कार कर दो और सब नया जो आपका ओरिजिनल है ना उसको अपना के चलो। तो शिव शक्ति पांडव सेना को बाप दादा फिर रोज रोज बधाइयाँ देते हैं। तो आज शिव शक्ति पांडव सेना समस्त ब्राह्मण परिवार को नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो हैप्पी न्यू ईयर है, इसमें जो ईयर है वो हो गया 2024। अब 23 खत्म, अब 24 की बात है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं।
बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। तो पुरुषार्थ करना है और साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। आज का प्रश्न, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। किसी को दुख ना हो। क्लियर? उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? तो ये उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ है जो बताया। किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए वो भी बताया। तो उत्तर, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। इसीलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। ठीक? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहां कभी कहां। बाप समझाते हैं
तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद, बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते सतो प्रधान बनना है, इसीलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापिस जाना है, और कोई को पता ही नहीं कि हमको वापस जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। अब कितनी सहज बात समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पति से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है, और तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कोड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। तो बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना, शरीर तो नहीं जाएगा, तो बाप के पास खुशी से जाना है। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी, पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। अब यह तो निश्चय है ना, तो फिर वही तात लगी रहे। दैवी गुण भी धारण करने तो बहुत फायदा होगा। अब स्टूडेंट जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच्च पद पाते, ही है भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, तो बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा, तो ड्रामा अनुसार ही तो बाप की और बच्चों की एक्ट चली। तो बाबा राय तो ठीक देते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब यही तो माया के तूफान है। तो माया दीवा बुझा देती है, और बाप को क्षमा भी कहते हैं, तो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं। तो जो भी वेद शास्त्र है ना, सबका सार तो बतलाते हैं। तो वह नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं, तो बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। तो उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है कि कौन सा बाप समझाते कौन सा नहीं समझाते। तो शिव बाबा भी समझाते, तो ब्रह्मा बाबा भी समझाते, तो इसमें कोई मूंझने की तो बात ही नहीं है। तो यह है बहुत सहज राजयोग। क्या है? बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। अब ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाते हैं, और तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ही ना सके। तो आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, और शरीर को नहीं कहेंगे ऋषि, आत्मा को कहेंगे ना ऋषि। और आत्मा है ऋषि और राज ऋषि। तो राज्य कहाँ से लेते हैं? तो बाप से। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। तो बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, स्मृति आई, और फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। तो देवताओं के चित्र भी है। अब मनुष्य समझते हैं ये ज्योति ज्योत समा गए। तो अब बाप ने समझा है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता, कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए, और जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। और पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। अब श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, और भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। तो वह है हेवनली गॉड फादर। और तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अथवा देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं? लगता है? तो सतयुग में दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको याद है सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे, तो उन्हों को कहेंगे सतयुगी, और तुम हो
संगम योगी। कौन हो तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं, तुम राइटियस बनते जाते हो और विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। तो ये देवताएं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं, अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। तो शिवालय से उतर वैशाल्य में आ जाते हैं। तो ये बातें नया तो कोई समझ ही ना सके। तो जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से ना दो कि वह है हेवनली गॉड फादर, हेवन और हेल दोनों अक्षर है, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, तो फिर बाप आकर सुख देते हैं। तो अब दुख का समय खत्म होना है, तो बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। तो सबको सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करेंगे। अब सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी तो कोई ना कोई आश जरूर रहती है। और सचमुच में तो ऐसी कोई बात ही नहीं, तो वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। और तुम तो अब पुरुषार्थ करो ना नई दुनिया में जाने के लिए। तो जानते हो वह है सुख धाम, और वह है शांति धाम, और यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है, और पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, और पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक ही नहीं है। क्या समझे? स्कूल में लड़ते हैं ना, तो अगले दिन माँ बाप ये कहेंगे अच्छा आज तुम्हारी क्लास में तुम्हारे क्लासमेट से तुम्हारे झगड़ा हो गया तो पढ़ाई छोड़ दो। कोई संबंध नहीं है, पढ़ाई और लड़ाई झगड़े का कोई आपस में संबंध नहीं है। पढ़ाई की जगह पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करेंगे तो बुद्धिमान बनेंगे। अब पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ लड़ाई झगड़े की तरफ ध्यान होते हैं, इसीलिए वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। तो बाप कहते हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया। आप भी बनना चाहते हैं ना उनके जैसा, तो बाबा ने ही तो उनको ऐसा बनाया। तो बाप कहते तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प या बनते हो, ऐसा नहीं कि सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, तो यह चक्र फिरता है जरूर। और सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। तो यह तो सहज समझने की बातें है ना, और समझ आती कि नहीं आती? तो बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं। अब यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। तो इस पुरानी सृष्टि को बदलना है, और कलयुगी जंगल का विनाश हो, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फिर फूल दैवी गुण वाले को ही तो कहा जाता है ना। अब जिसके अंदर दैवी गुण होंगे तो उसको ही फूल कहेंगे। अब कांटे वाले के अंदर उसको थोड़ा दैवी गुण वाला कहेंगे। तो कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। तो बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो करेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके करेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा करेक्टर किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के करेक्टर अच्छे थे ना। अब ये कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते ये तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। तो बाप कहते तुमको देवता बनाता हूं तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे।
तुम सबको टीचर बनना है। क्या बनना है? सबको, या इनको ही? आपको भी बनना है। क्या? टीचर बनना है। तुम पांडव सेना हो ना, और पंडों का काम है सबको रास्ता बताना। तो दैवी गुण धारण करने हैं, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, मानो उन्हें पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत है जो अपने पास गीता पाठशाला खोल पोतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्कर लगाया फिर गए घर। और घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। अब घर वालों ने फोन किया आ जाओ तो जाते हो, मना थोड़ा ही है। अब इसमें कोई घाटे की बात ही नहीं है, और भी उमंग आएगा। हम भी तो अभी होशियार हुए हैं और घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले आएंगे। तो ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। तो बाप मुख्य बात समझते कि अपने को आत्मा समझो और मुझे बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ, उनका भी कल्याण करना है। अब जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वे रह नहीं सकते सर्विस के बगैर। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? अब जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। तो कल पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा, तो बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। तो ड्रामा बिगड़ कुछ होने का नहीं है। अब यह जो लड़ाइयां आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, तो ये सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। तो जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। और मनुष्य बल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा पार्ट नूंदा हुआ है। और ड्रामा में कम जासे तो हो ही नहीं सकता। तो जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे, अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। कौन? जिन्होंने अच्छी सर्विस की होगी। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है, खत्म नहीं होती है। सतयुग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा, और बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा। समझा? माना इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में बाबा के बनने के बाद आपने सबको सुख दिया तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा, गोल्डन के चम्मच। माना सब कुछ होगा किचार, उससे कम सुख दिया होगा तो सिल्वर, अब उससे कम तो अब पीतल का मिलेगा। है ना? समझ में तो आता है ना? अब कितना हमारा योग है, राजा रानी प्रजा तो सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। अच्छे कर्म भी सामने आते हैं, बुरे कर्म भी सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे?
अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अब बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। बाबा इतना ऊंच बनाते हैं कि कोई भी बाबा के घर में आए तो अपनी झोली भर कर जाए। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वे भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। और तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। तो बाबा ज्ञान का सागर है, बतलाते ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। तो हर एक खुद भी जानते हैं। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं, पता तो पड़ जाता है। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते हैं, गल्प करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं हम जहां तहां से फेल हो आते हैं, फलाने हमसे होशियार हैं। ये खुद को फील भी होता है कि हम जहां जाते हैं फेल हो ही होके आ जाते हैं। खुद को भी फील होता है और ये भी पता पड़ता है कि फलाने तो हमसे भी होशियार है। और सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर दे अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूं ये तो एकदम पक्का कर लो। बाप ने स्मृति दिलाई है, बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहां तक लायक बना हूं, जरूर देखनी। क्या नब्ज। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। बाबा से ऐसे पूछते हैं बाबा हमारे कितने ब्राह्मण हो गए हैं। अब ये पूरा पता कैसे पड़े, आते जाते रहते हैं, कैसे पता पड़े। तो आते जाते रहते हैं, आज है कल नहीं है, क्या करें। और अभी नए नए भी निकलते जाते हैं, तो कैसे बताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है, दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है।
बुद्धि को भटकाना नहीं है। देखो, जैसे जैसे आप सुनते जाते हो ना, वैसे अपने लिए लेते जाया करो तो याद रहता है। जो चीज अपने लिए होती है वो याद तो रहती है ना। हम ये सोचते हैं कि अरे हमारा साथ वाला बड़ा बुद्धि भटकाता है, तो उसके लिए तो याद रख लेते हैं, अपने लिए याद नहीं रखते। तो हमें कहा गया है कि अगर सत्व प्रधान बनना चाहते हो तो बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन, बाप समान टीचर बन, सबको सही रास्ता बताना है। बाप समान टीचर बन, सबको सही रास्ता बताना है। तो अपना दैवी करैक्टर बनाना है, दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन, सबको सही रास्ता बताना है। इसीलिए बाबा ने कहा सब टीचर है। पांडवों को भी कहा। कई बार पांडव सोचते हैं कि यही टीचर है, पर आप आत्मा टीचर है ना। या शरीर की तो बात ही नहीं हो रही है। शरीर को थोड़ा बाबा पढ़ाने आया है, या तो आत्मा को पढ़ाने आया है। हाँ, शरीर इन्होंने बहनों का लिया है तो इनके सिर पे कलश रख दिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ज्ञान नहीं बांट सकते। जो आपको आता है वो तो दो, फिर और रिफाइन करके दीदियों के सामने ले आओ। पर ये नहीं कि पांडवों के सामने अगर कोई आए तो आपको ये तो दीदियों का ही कार्य है, आपको भी तो घायल करके लाना पड़ेगा ना। शिकार भले यही करेंगे। ऐसे बाबा एक बार मुल्लू के, आप घायल करके लेके आओ, भले नहीं मार सके लेकिन शिकार यही करे, लेकिन लेकर तो आओ, सबको बाबा का परिचय तो दो। जो आपको आता है, जितना आपको पता है, इसीलिए कहा आप समान बनाओ। बाप समान तो बाबा बनाएगा। आप क्या करो, आप समान अपने जितना निश्चय बुद्धि तो बनाओ, अपने जितना निश्चय तो कराओ। या ये कहते हो कि आपको निश्चय नहीं है? निश्चय है ना कि भगवान पढ़ा रहा है, तो उतना तो बनाओ। ओके, तो बाप समान टीचर बन, सबको सही रास्ता बताना है। आज का वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो ना तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ये उसकी ओरिजिनलिटी को परखने का तरीका है। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। है ना, उनको अनुभूति होगी कि आपके अंदर ये पावर्स हैं, और वो पावर्स वो आपसे लेने के लिए आएंगे। उनको चाहिए वो पावर्स। तो बेदाग डायमंड बनना है। इसलिए कहा चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। आज का स्लोगन, प्रत्यक्ष परमान वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है।
प्रत्यक्ष परमान वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। मतलब आपने क्या सीखा, क्या पाया, ये आपके जीवन से हर एक देखना चाहता है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो चीज दिखाई दे रही हो तो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मांगता है। तो आपका कर्म ऐसा हो जो हर एक उससे प्रेरणा लेना चाहे। माना कर्मों में इतनी निपुणता हो, चाहे कोई भी कर्म हो। कर्म तो है ना, सुबह से लेकर रात्रि तक सब कर्म ही कर्म है। चाहे रात्रि को सोने तक का भी कर्म हो, हर कर्म में निपुणता हो, तो सब आपके कर्मों से प्रेरणा लेना चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। ओम शांति। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। देखा, कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको जो दिया गया मुरली में, आपको बस उतना ही करना है। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट मुरली के नीचे लिखे हैं। यही पॉइंट जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाए। साइलेंस में रहे, इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाए। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूढ़ियान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो ये करना है। तो वो कौन सा पॉइंट है? साइलेंस में रहकर अव्यक्त माना वतन आपने बनाना है। यहीं पर स्थूल वतन को इशारों से कारोबार करनी है। माना जितना जरूरी है उतना ही बात करें, जास्ती बात ना करें। और बीच में 10 मिनट ये वाला जो प्रयोग बताया जाएगा वो करना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो ये ड्रिल भी है, अभ्यास भी है, और सारे दिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल गया कि आपको क्या करना है। कोई मेहनत नहीं है, खुद का कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पका पकाया है, सिर्फ खाने की जरूरत है, माना उसको यूज करने की जरूरत है। तो अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। माना आज का जो स्थिति रहे वो रहे डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। ओम शांति।